नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है। टॉपिक का नाम तो बताने से पहले आपको पता चल गया। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अभी हाल में शपथ ली है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है जस्टिस एन वेंकट रमन्ना साहब ने। जस्टिस एन वेंकट रमन्ना साहब ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इन्होंने शपथ ली है और इनको शपथ भारत के राष्ट्रपति साहब ने शपथ दिलाई है। अगर राष्ट्रपति साहब के बारे में चर्चा करें तो वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब है। रामनाथ कोविंद साहब ने इनको शपथ दिलाई है। जस्टिस एन वेंकट रमन्ना साहब आंध्र प्रदेश के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया है। साथियों, अगर मैं बात करूं कि इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है तो इन्होंने 47वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े साहब का स्थान ग्रहण किया है। जस्टिस बोबड़े साहब ने इनका नाम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिफारिश के लिए भेजा था। अगर हम बात करें कि जस्टिस एन वेंकट रमन्ना साहब के कुछ ऐतिहासिक फैसले हैं, कुछ ऐतिहासिक बेंच में वो शामिल थे जो भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इससे पहले इनके बारे में संपूर्ण जानकारियाँ चर्चा करते हैं, जानकारियों के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं जस्टिस एन वेंकट रमन्ना साहब ने। ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्या बने हैं? मुख्य न्यायाधीश। अगर ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं तो ये कौन से हैं? तो हम ये है 48वें मुख्य न्यायाधीश। अगर मैं बात करूं कि इन्होंने स्थान किसका ग्रहण किया है तो 47वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े साहब का स्थान ग्रहण किया है। जस्टिस बोबड़े साहब ने इनका नाम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिफारिश के लिए भेजा था। ये इनके बारे में अगर और चर्चा करें तो इनको शपथ है वो राष्ट्रपति ने दिलाई है और ये राष्ट्रपति ही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं और इन्होंने शपथ रामनाथ कोविंद साहब ने दिलाई है। रामनाथ कोविंद साहब ने दिलाई है। अगर मैं ये बात करूं कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं। क्या विशेष बातें हैं? तो आंध्र प्रदेश के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं, आंध्र प्रदेश के एकमात्र न्यायाधीश हैं जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मुख्य न्यायाधीश बने हैं। साथियों, इनके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। हमने पढ़ा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए एन वेंकट रमन्ना साहब ने 48वें मुख्य न्यायाधीश से। इन्होंने 47वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े साहब का स्थान ग्रहण किया। इनको शपथ राष्ट्रपति ने दिलाई है, रामनाथ जी कोविंद साहब ने दिलाई है। विशेष बात यह है कि आंध्र प्रदेश के एकमात्र न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। इनके बारे में एक दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी बेंच ने या ऐसे कुछ ऐतिहासिक फैसले हैं जिनकी बेंच में ये शामिल थे। अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर पर जो इंटरनेट का जो बवाल हुआ था, इंटरनेट के जो निलंबन पर जो एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, ये फैसला जस्टिस रमन्ना साहब ने सुनाया था। जस्टिस रमन्ना साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर जो इंटरनेट निलंबन का जो सिस्टम चल रहा है इस पर तत्काल समीक्षा की जाए। जस्टिस रमन्ना साहब एक बैच में शामिल थे जिनका एक ऐतिहासिक फैसला 13 नवंबर 2019 को आया था। कब आया था? 2019 के 13 नवंबर को। तो 13 नवंबर 2019 को फैसला आया कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो ऑफिस है वो आरटीआई के दायरे में आता है। मतलब
कि सीजीआई का जो ऑफिस है वो आरटीआई में दायरे में आता है। जिस बेंच ने ये फैसला सुनाया था उस बैठक ये शामिल थे। इन्होंने एक फैसला सुनाया, इन्होंने और सूर्यकांत साहब की एक बेंच ने एक फैसला सुनाया कि घरेलू कार्य करने वाली जो महिला है ऑफिस जाने वाले पति के बराबर मानी जाएगी, या घरेलू काम करने वाली जो महिला है ऑफिस जाने वाले पति से कम नहीं है, उनका कार्य ऑफिस जाने वाले पति से कम नहीं है। इनके बारे में ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं विसंधानुचरण भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। साथियों, जय हिंद, जय भारत माता, जय माँ शारदे।